फरीदाबाद नगर निगम चुनाव की जंग तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार फरीदाबाद में भाजपा की बम्पर जीत होगी, जबकि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस को किस्तों में बेइज्जती कराने का शौक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पार्टी के बड़े नेता प्रचार में भी नजर नहीं आ रहे हैं। कृष्णपाल ने कहा कि कांग्रेस बलि का बकरा ढूंढ रही है, लेकिन अब तो बकरे भी बलि देने से मना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2 कांग्रेसी उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जबकि कांग्रेस के पूर्व मेयर की पुत्रवधू ने पार्टी का टिकट लेने से इनकार कर दिया और निर्दलीय लड़ रही है। कृष्णपाल गुर्जर ने दावा किया कि इस बार फरीदाबाद की मेयर देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने जा रही हैं। उन्होंने मतदाताओं से 2 मार्च को भारी संख्या में मतदान करने की अपील की और कहा कि हार के बाद कांग्रेस ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेगी। फरीदाबाद से शो का टाइम के लिए साधना भारद्वाज की रिपोर्ट। कल 23 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब शैली जी का रोड शो है, तो आप सब उसमें आमंत्रित हैं। किस समय शुरू होगा? 10 बजे पहुंचेंगे। बल्लभगढ़ में होगा, NIT में होगा, बड़कल में होगा, तिगांव में होगा, तो सब जगह रोड शो होगा उनका। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित। प्रेस रोड पे आ जाएगा। फरीदाबाद पत्र का प्रारूप आगे नहीं आएगा। पत्र का कोई नहीं, संकल्प पत्र का प्रारूप बनकर तैयार हो गया है। अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन करेंगे, आप सब लोगों को बताया जाएगा। और एक कल मुख्यमंत्री जी की इन जो रोड शो के बाद जनसभा है समर ग्रैंड के अंदर, आप सब लोग उसमें भी आमंत्रित हैं। 1 बजे सेक्टर 10 के अंदर पहले चारों विधानसभाओं में रोड शो है, चारों विधानसभाओं में रोड शो है, फरीदाबाद में जनसभा है। आज नायब सैनी जी एक ऐसा चेहरा है जिनके चेहरे पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, और इस निगम के अंदर कल उनके रोड शो और जनसभा से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल और जो है फरीदाबाद के अंदर बनने। मैं यही तो कह रहा हूँ, किसी से नहीं है कि आप रिकॉर्ड बनाने के लिए, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने के लिए यही लड़ रहे हैं। मतलब हम इतिहास बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इतिहास बनाने। तो ये भी है कि बीजेपी का मुकाबला इस बार अपनों से ही, क्योंकि कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो कोई नहीं, लेकिन निर्दलीय तो बहुत है। कहीं किसी निर्दलीय से, किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी 46 के 46 वार्डों में। महापौर में इतिहास बनाएंगे और 2 मशीनें होंगी। मैं मतदाताओं को कहना चाहता हूं, एक मेयर के लिए, हमारी पार्टी के मेयर का जो 1 नंबर पर बटन है कमल के फूल का। दूसरी मशीन निगम पार्षद के लिए होगी। हर मतदाता ने 2 वोट डालने हैं, एक महापौर के लिए और एक निगम पार्षद के लिए। कांग्रेस के नेता उदयभान का बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं फरीदाबाद पर, फरीदाबाद बीजेपी नेताओं पर। हर चीज के लिए न्यायालय हैं, अदालतें हैं, अथॉरिटी। किसी को लगता है कोई गड़बड़ हुई है तो कहीं भी जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है कहने। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार में जमानत पर हो, उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। आखंड भ्रष्टाचार में जिसका नेतृत्व डूबा हुआ है और आज जमानत पर बाहर है, वो लोग किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, उनको EWS में और वेतन कोड NPL में पता ही नहीं है। उनकी बुद्धि तो चुनाव में हार हार कर खराब हो। उनको मालूम ही कुछ नहीं है। अगर है तो उसकी जांच कराएं, हिम्मत है तो उसकी कंप्लेंट दें, उसके लिए कोर्ट में जाएं। जांच तो सरकार को करनी है, उनकी तरफ से तो DM बैक भी नहीं गई है, जांच कौन करेगा? मैं कह रहा हूं ना,
इस सरकार में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। भ्रष्टाचार और बेईमानी करने वालों के लिए इस सरकार में कोई स्थान नहीं। क्या इसकी जांच होगी? कोई देगा तो होगी, निश्चित तौर पे होगी, देगी तो होगी, होगी क्यों नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये कंप्लेंट झूठी निकली तो क्या वो राजनीति से संन्यास लेंगे? करें? अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे? सिर्फ चुनाव में चुनावी, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से चुनावी मैदान में पिछड़ गई है, चुनावी मैदान से बाहर हो गई है। इसलिए चुनाव के मौके पर ये कोई ना कोई, आप लोकसभा में देखते हैं जब सेशन आता है तो कोई ना कोई बात लेके आते हैं, तो इनके चुनाव के समय पर ही इनको सारी चीजें याद आती है, उससे पहले नहीं आती। नहीं कहा ना, उसकी जांच हो जाएगी, लेकिन क्या वो इस्तीफा देंगे? अगर सही पाएंगे तो आपकी तरफ से भी इस्तीफे होंगे। मैं कह रहा हूं, हम क्यों होंगे? जो जिन्होंने किया वो सजा भुगतेंगे। लेकिन अगर ये इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या उदयभान जी राजनीति से संन्यास लेंगे? 50-55 रजिस्ट्रियां हो गई सर। अरे मैं कह रहा हूं, जब प्लॉट है तो रजिस्ट्रियां होंगी। तो ऐसे तो हजारों प्लॉट दिए गए हैं, यही प्लॉट थोड़ी है। मंत्री जी, नीति सेन भाटिया भाजपा के वरिष्ठ नेता हुआ करते हैं पूरे हरियाणा में, और सब जानते हैं, आप तो बहुत पुराने नेता, आप जानते हैं। अब तक कांग्रेस के हाथ छापे पड़ते रहे, ईडी की रेड होती रही है, लेकिन पिछले दिनों पानीपत में उनके घर पे रेड हुई और 3-4 दिन तक रेड हुई, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी। देखिए मित्तल जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, सिर्फ कांग्रेसियों पढ़ते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, जहां भी इनको गड़बड़ नजर आती है वो हर व्यक्ति के वहां छापे मारती है, भ्रष्टाचार को पकड़ती है। आप पूरी बात तो होने दो जी, मैं ये कह रहा हूँ नीति सेन भाटिया, आपने शुरुआत ही गलत की ना। कोई बात नहीं जी, मैं सिर्फ कांग्रेसियों कोई बात नहीं जी। ऐसा है, छापा पड़ा, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई, क्या कहेंगे? देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन मोदी सरकार में चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, चाहे साधारण से साधारण व्यक्ति हो, चाहे कितनी ही पहुंच रखने वाला व्यक्ति हो, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मोदी और नायब सैनी की सरकार में उसके लिए कोई बचाव की गुंजाइश नहीं।